नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? ए जॉर्जी गास्पारिनो, बी डेजी रॉकवेल, सी गीतांजलि श्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए जॉर्जी गास्पारिनो को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे एक प्रश्न अवश्य आएगा। आइए विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में लंदन में एक समारोह में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गास्पारिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। एंजेला रोडेल ने इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्या है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसके बारे में देखते हैं। यह अंग्रेजी भाषा में दिए जाने वाला विश्व का अग्रणी और प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी। यह प्रतिवर्ष ऐसी रचना के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। अगला प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अवश्य नोट करेंगे। वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता है? ए गंगा, बी झेलम, सी ब्यास, डी सिंधु। राइट आंसर इज सी ब्यास नदी को। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। ब्यास नदी का पुराना नाम अर्जिकिया या विपाशा था। यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे में है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है और हिमाचल में इसकी लंबाई 256 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विनिपेग झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए ब्राजील, बी कनाडा, सी रूस, डी जापान। राइट आंसर इज बी कनाडा में स्थित है। आइए विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। अपने खूबसूरत समुद्र तटों और विस्तृत खुले पानी के साथ विनिपेग झील कनाडा के मैनिटोबा प्रांत की मीठे पानी की झील है। विनिपेग झील में कई प्रमुख नदियां बहती हैं, जिसमें विनिपेग और सक्केचेवान नदियां शामिल हैं। अगला पॉइंट है, ये नदियां विनिपेग झील में कुल नदी प्रवाह का औसतन 60% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। विनिपेग झील में बहने वाली कुछ अन्य नदियों में पोपलर, वेरेंस, कबूतर, मिनी गोटागन, डॉल्फिन, फिशर और आइसलैंडिक नदियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य जो 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य परंपराओं में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी असम। राइट आंसर इज डी असम में है। आइए विश्लेषण देखते हैं। 15वीं शताब्दी में असम में श्रीमद शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रिया नृत्य मठ में उत्पन्न हुआ था। भारत में अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर और उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। अन्य विशेषताएं दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर अमेरिका और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ए कनाडा, बी यूके, सी दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज सी दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ था। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यह समझौता दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ए 2005, बी 2002, सी 2003, डी 2001। राइट आंसर इज बी 2002 में किया गया था। आइए विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं।
इस अधिनियम को वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ उचित वितरण करना है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। अधिनियम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। पहला पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा शोध या व्यावसायिक उपयोग हेतु भारत में उत्पादित किसी भी जैव संसाधन की प्राप्ति, भारत में पाए जाने वाले या भारत के प्रांत जैव संसाधन से संबंधित किसी भी प्रकार के शोध परिणामों का स्थानांतरण, भारत से प्राप्त जैव संसाधनों पर किए गए शोध पर आधारित किसी भी आविष्कार पर बौद्धिक संपदा अधिकारों पर दावा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा फोरम शॉपिंग शब्द संबंधित है ए न्यायालय से, बी पुलिस से, सी शॉपिंग से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ए न्यायालय से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या है फोरम शॉपिंग। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फोरम शॉपिंग प्रथा की निंदा की है। फोरम शॉपिंग अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की आशा में एक कानूनी मामले के लिए जानबूझकर एक विशेष अदालत का चयन करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। वादी और वकील प्रायः इस रणनीति को अपनी मुकदमेबाजी योजना का हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए वे अपने मामले पर अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि अगर कोई स्पष्ट रूप से व्यवस्था में हेरफेर करने या किसी विशेष न्यायाधीश से बचने की कोशिश कर रहा है तो इसे अनुचित माना जाता है। इसका लाभ यह है कि यह वादी को न्यायालय में न्याय और मुआवजे की मांग करने की अनुमति दे सकता है, जो कि उसके दावों या हितों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण है। यह न्यायालयों और न्यायाधीशों के बीच उनकी दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इससे हानि यह है कि इससे प्रतिवादी पक्ष के साथ अन्याय हो सकता है और विभिन्न न्यायालयों के कार्यभार में असंतुलन पैदा हो सकता है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में स्थापित करने वाला सेंगोल किस राजवंश से संबंधित है? ए मौर्य राजवंश, बी पाल राजवंश, सी पांड्य राजवंश, डी चोल राजवंश। राइट आंसर इज डी चोल राजवंश से संबंधित है। आइए विश्लेषण देखते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ऐतिहासिक व पवित्र सेंगोल की स्थापना करेंगे। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई आधीनम मठ से विशेष रूप से पधारे आधीनमों से सेंगोल ग्रहण किया था। यह अंग्रेजों से हमारे देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। अगला पॉइंट है, चोल भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थे। चेर और पांड्य के साथ तमिलकम के 3 अभिषिक्ति राजाओं में से एक के रूप में चोल राजवंश ने 13वीं शताब्दी तक अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया था। एक राजा द्वारा अपने उत्तराधिकारी को सेंगोल का सौंपा जाना सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाता है। इसी शक्तिशाली प्रतीक को अगस्त 1947 में भारतीय स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी किस विषय के अध्ययन से संबंधित है? ए मृदा का अध्ययन, बी फसल पैटर्न का अध्ययन, सी वर्षा पैटर्न का अध्ययन, डी पशुओं के व्यवहार का अध्ययन। राइट आंसर इज ए मृदा का अध्ययन। आइए विश्लेषण देखते हैं। पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। मृदा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लोंगकुर समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं नहीं है? ए आदिम लक्षणों के संकेत, बी गरीबी की स्थिति, सी बड़े पैमाने पर संतुलन के साथ संपर्क करने में भय, डी विशिष्ट संस्कृति। राइट आंसर इज बी गरीबी की स्थिति को इसमें शामिल नहीं किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।